नमस्कार मित्रों, अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि आपके आसपास के लोगों में काफ़ी भिन्नता होती है। कुछ लोग ज़्यादा मिलनसार होते हैं, किसी से भी आसानी से और जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो कुछ रिजर्व रहते हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही एनालिटिकल होते हैं, फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहेंगे, ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, उनका पूरा ध्यान फ्यूचर को लेकर फोकस रहता है। तो कुछ वर्तमान में जीते हैं और मस्त रहो की फिलॉसफी वाले रहते हैं। कुछ थिंकर्स हैं तो कुछ इमोशनल, कुछ लॉजिकल होते हैं तो कुछ जजमेंटल होते हैं। कुछ लोगों को अक्सर बदलाव पसंद है तो कुछ जरा से भी चेंज में जल्दी ही इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? समझते हैं लोगों की यही बातें दृष्टि और दृष्टिकोण बदलने में लगे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी से। डॉक्टर गुप्ता एक आई सर्जन है, साथ ही वे होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट भी है। सबसे पहले तो डॉक्टर अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम पे। और डॉक्टर अनिल, अभी जो बातें मैंने भी जिक्र की आपके साथ में, तो ऐसा क्यों होता है जब ईश्वर एक है, उसी ने हम सबको बनाया है, इवन एक ही माता पिता के जो संतानें होती हैं उनमें भी ऐसी भिन्नता देखने को मिलती है? क्या है ये? देखिए, अगर पर्सनैलिटी को हम एक डेफिनेशन वाइज समझें, पर्सनैलिटी मतलब पर्सन के कुछ सर्टेन ट्रेट्स, उसके बिहेवियर्स, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं, ये हर व्यक्ति की अलग होती हैं। इसीलिए तो हम सब एक जैसे नहीं हैं। एक कंट्री के, एक देश के, एक प्रदेश के, एक स्थान के होते हुए भी हम सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो दो ट्विन हैं, ट्विंस, जिनका सब कुछ, शक्ल सूरत सब कुछ एक है, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये पर्सनैलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। पर्सनैलिटी अगर हम एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो मेडिकल साइंस बोलती है कि पर्सनैलिटी जीन्स पर आधारित होती है। यानी कि मम्मी पापा से आपको कौन से जीन्स मिले, उसमें से कौन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस हुआ, प्रेजेंट हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनैलिटी होगी। और कई बार हम बोलते भी है ना बच्चे को देख के कि ये वाली बात तो एकदम अपने पापा टाइप करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। या कई बार लोग आपको बोलते भी होंगे कि ये वाली बात बिल्कुल तुम्हारे मम्मी जैसी तुमने कर दी यार। या तुम्हारा जो नेचर है वो तुम्हारी मम्मी से मिलता है। यानी कि डेफिनेटली जेनेटिक्स का एक बड़ा रोल है। लेकिन केवल जेनेटिक्स नहीं, जेनेटिक्स के साथ साथ जिस इन्वायरमेंट में हमारा पालन पोषण हुआ, जिस इन्वायरमेंट में हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमने क्या एक्सपीरियंसेस लिए जी, वो सारी चीजों को भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल माना गया है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर स्थान पे रखा जाए, एक पर्टिकुलर टाइप की उसको नॉलेज दी जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको एक पर्टिकुलर टाइप के एक्सपीरियंसेस दिए जाएं, तो उसकी पर्सनैलिटी एक टाइप की डेवलप होगी। यानी एक बच्चा जो इंडियन था, उसको अगर हमने पैदा होने के बाद 6 महीने के बाद किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर दिया और वहां का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसकी पर्सनैलिटी उसके जैसी हो गई। ठीक है, यानी दोनों बातों से यह समझ में आया कि पर्सनैलिटी के अंदर दोनों चीजों का रोल है, जेनेटिक्स का भी और इन्वायरमेंट का भी, परिस्थितियों का भी। आपने दो बातें दी। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि कुछ चीजें तो व्यक्ति जन्मजात लेकर के आता है जो जिनसे हुई, और कुछ जो हुआ एनवायरमेंट से लेकर के आता है। तो ऐसा क्यों कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ एक्सट्रावर्ट होते हैं, ये भी पर्सनैलिटी का हिस्सा है? बिल्कुल। अब मैंने कहा ना आपको, देखिए अब हम पर्सनैलिटी को जानेंगे दो डिफरेंट तरीके से। और पर्सनैलिटी को वेस्टर्न साइंस ने समझा माइंड के टाइप से। यानी पर्सनैलिटी माइंड के टाइप की वजह से होती है, किस टाइप का माइंड है उस व्यक्ति का, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, या इमोशनल, या इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, इस प्रकार की जो बातें होती हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड में कही गई, साइकोलॉजी के अंदर कही गई। तो इनफैक्ट साइकोलॉजी के अंदर ही पर्सनैलिटी वर्ड आया, राइट, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से समझें तो। लेकिन अगर हम अपने वैदिक पर्सपेक्टिव से समझें, वेदों के हिसाब से, तो वहां पर बात की गई है बॉडी टाइप और माइंड टाइप की। अच्छा, कि पर्सनैलिटी में बॉडी का भी रोल है और माइंड का भी रोल है। तो आयुर्वेद बताता है प्रकृति, प्रकृति मतलब यूनिक साइकोसोमैटिक एनालिसिस ऑफ ए पर्सन determined at the time of birth depending upon the constitution of his or her parents। यानी कि कंसेप्शन के समय, बर्थ के समय नहीं, कंसेप्शन के समय ही बच्चे का प्रकृति डिसाइड हो गया। प्रकृति मतलब वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार की बायो एनर्जीज हैं। इन 3 बायो एनर्जीज का क्या कॉम्बिनेशन बच्चे के अंदर है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की बॉडी टाइप बनेगी और पर्सनैलिटी टाइप बनेगा। एक है माइंड टाइप,
तो बॉडी के लेवल पे वात पित्त और कफ हो गया, और माइंड के लेवल पर हो गया सत्व रजस और तमस। अच्छा, तो यानी 3 हो गए, वात पित्त कफ, और माइंड के रजस। लेवल पे हो गया सत्व रजस तमस। अब इन 3+3 इनका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, लाइक वात पित्त कफ 3 पर्सनैलिटी हो गई, फिर वात के बाद वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, कफ वात। और वात पित्त कफ बैलेंस्ड। उसके बाद सत्व रजस तमस, किसका क्या कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आयुर्वेद के हिसाब से, वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कई टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बनती है। बिल्कुल। जैसे जो वात वाले लोग होते हैं वो पतले दुबले होते हैं, और उनको वो बहुत ज्यादा थिंकिंग आती है, वो ज्यादातर ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा। जो पित्त वाले होते हैं उनको गुस्सा ज्यादा आता है, मीडियम हाइट के होते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं। जो कफ वाले होते हैं वो मोटे होते हैं, आलसी होते हैं थोड़े, और वो लॉयल होते हैं किसी के लिए, गुस्सा नहीं करते, कूल काम रहते हैं, जल्दी कूल काम रहते हैं। देखो छोटी सी चीज, वात पित्त कफ से कितना चेंज हो गया बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से जो सात्विक होते हैं उनमें साधु टाइप के लोग ज्यादा होते हैं, साधु प्रवृत्ति के गुण ज्यादा होते हैं, मतलब मोह माया ज्यादा नहीं होती, चीजों से ज्यादा अटैच नहीं होते, उनके जीने का तरीका एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में होता है, सिस्टमेटिक वे में होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा चीजों से मतलब नहीं होता। राजसिक जो होते हैं उन्हें अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, उनकी इच्छाएं, डिजायर, पैशंस बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें हर चीज चाहिए होती है, एग्रेसिव होते हैं। इसी प्रकार से तामसिक जो हैं वो एकदम लेजी टाइप के होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाता है, उनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव क्वालिटीज ज्यादा होती है। तो सोच के देखिए कि अगर हम अपने एक वैदिक प्रोस्पेक्टिव को और एक वेस्टर्न प्रोस्पेक्टिव को दोनों को कंपेयर करें तो हमारा जो पर्सनैलिटी एनालिसिस था, वैदिक पर्सनैलिटी एनालिसिस, उसके अंदर एक वाइडर एस्पेक्ट को कवर किया गया, बॉडी को भी, माइंड को भी, जेनेटिक्स को भी, इन्वायरमेंट को भी। राइट। अभी आपने 2 प्रोस्पेक्टिव में बात करी। एक तो पहले हमने बात कर लिया था इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को, जो वेस्टर्न साइंस की बात थी, इमोशनल भी थे, लॉजिकल भी होते। दूसरा पार्ट आपने बताया वैदिक विज्ञान और आयुर्वेद के हिसाब से, जिसमें आपने वात पित्त कफ इन 3 चीजों की बात की, सत रजस और तमस की बात करी। कुल मिलाकर के को देखें तो करीबन 14 से 15 प्रकार की प्रकृति वाले व्यक्ति निकल जाएंगे। शायद इसीलिए पर्सनालिटी को हिंदी में व्यक्तित्व कहा जाता है, और जो बातें आपने कही ये तत्व हो गए। इन तत्वों से जो व्यक्ति का निर्माण हुआ वही व्यक्तित्व हुआ। अब मैं यहाँ ये कहूंगा कि जब 15-16 प्रकार के व्यक्ति मोटे मोटे तौर पे आ रहे हैं इन 6 कैरेक्टर्स को लेकर के, तो एक व्यक्ति अपने आप को कैसे पहचाने कि मेरी पर्सनालिटी एक्चुअल में क्या है, और मैं किस व्यक्तित्व का बंदा हूं, या मुझे किस व्यक्तित्व की ओर जाना चाहिए। राइट। यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पर्सनैलिटी को जानने का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना कि कोई मुझे नहीं समझता। हाँ। ठीक है, लोग मेरे को नहीं समझते और वो परेशान होते रहते हैं। मेरा उनसे ये क्वेश्चन होता है कि क्या आप अपने आप को समझते हो? जब मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो थोड़े शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उस समय वो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यस, क्या मैं एक्चुअल में अपने आप को समझता हूँ? नहीं, हम अपने आप को समझते ही नहीं है। तो पर्सनैलिटी समझने का मतलब ये है कि मुझे ये समझना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे अंदर कौन सी यूनिक क्वालिटीज हैं, और जो भी मेरे बिहेवियर्स हैं उसमें से कौन से ऐसे हैं जिनको मैं आगे और डेवलप करूं, राइट, और कौन से ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं या जिनकी मुझे जरूरत नहीं है और उसे मैं कैसे सप्रेस करूं। अब ये समझने से फायदा ये होगा कि एक आपकी खुद के साथ हार्मनी बहुत अच्छी होगी। कई बार हम अपने साथ ही हार्मनी बिगाड़ लेते हैं, या तो हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, या ओवर प्राउड में आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं, या कई बार अपने आप के साथ ही इरिटेट होते रहते हैं कि मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूं अपने नेगेटिव बिहेवियर से। तो जब आप अपनी पर्सनैलिटी जानेंगे तब आपको ये फायदा होगा कि आप अपने साथ एक बेटर हार्मनी बना पाएंगे और अपनी लाइफ को एक बेटर वे में प्लान कर पाएंगे कि मुझे कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए मेरे प्रोफेशन के लिए, किस प्रकार के काम मुझे ज्यादा सूट करते हैं। ये सारी बातें आपके पर्सनैलिटी एनालिसिस से पता चलती हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे, जब अपनी पर्सनैलिटी के बारे में समझेंगे, तब आप दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में भी समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा वाला नहीं हूं। लेकिन आपको वो जो 10-15 प्रकार की पर्सनैलिटी पता चली, तब आपको पता चलेगा कि दूसरी दुनिया में जो लोग हैं मेरे आसपास वो इस पर्सनैलिटी के हैं।
तब आप समझ पाओगे ओके मैं कुछ अलग हूं, ये कुछ अलग हैं, और मैं इनके जैसा नहीं हो सकता, ये मेरे जैसे नहीं हो सकते। तब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर नेटवर्किंग, बेटर रिलेशनशिप और बेटर एक हार्मनी दूसरों के साथ भी मेंटेन होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, और चाहे दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट्स हो। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंस हुआ। अब वो जाने कैसे कि मैं किस पर, जैसे आपने कहा ना कि सत तमस रजस का व्यक्ति होगा या फिर वात पित्त कफ का होगा। अच्छा, जब वो वात पित्त कफ होगा तो वात और तमस भी हो सकता है, वो वात रजस भी हो सकता है और वात का नहीं हो। तो वो व्यक्ति अपने आप को अगर डेवलप करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ डॉक्टर साहब, वो ये है कि एक व्यक्ति वात का है और उस पे जो गुण है वो सात्विक वाले हैं, पर उसको चाहिए कुछ राजसिक गुण चाहिए जिससे वो कुछ गेन कर सके इस दुनिया के अंदर में, तो फिर राजसिक प्रवृत्ति लानी होगी। तो वो पहले तो जब जानेगा तब तो लाएगा, तो जाने कैसे वो प्रगति को? देखिए, हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा, और ये सारी चीजें मैंने पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखी। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को जाना, अपनी फैमिली की पर्सनैलिटी को जाना, बेटर हार्मोनी बनाई, और अपने लिए कौन सा कैरियर मुझे चूज करना है ये मैं मतलब यूथ एज से ही करते आ रहा हूँ। लेकिन अब मुझे लगा कि इस पर्सनैलिटी की चीज को लोगों को बताना भी जरूरी है और इसे प्रैक्टिकल वे में लाने की जरूरत है। तो हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में एक 2 दिनों का नो योर पर्सनैलिटी, ग्रो योर पर्सनैलिटी, ओके, अपनी पर्सनैलिटी को जाने और फिर जानने के बाद जैसी आपको चाहिए ऐसे डिजायर्ड वे में उसे डेवलप करें, ऐसा एक प्लान डेवलप किया। पहले 2 दिनों में होता क्या है, हम इसमें हेल्प करते हैं उस पर्सन की पर्सनैलिटी के एनालिसिस में। पर्सनैलिटी का एनालिसिस दोनों तरीके से किया जाता है, एक वेस्टर्न प्रोस्पेक्टिव और एक ईस्टर्न प्रोस्पेक्टिव। यानी वैदिक प्रोस्पेक्टिव से भी किया जाता है और वेस्टर्न से भी। वेस्टर्न में MBIT टेस्ट है, बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो क्वेश्चनेयर की फॉर्म में भी होते हैं, ताकि हम उनको उस लेवल पे भी लेके जा सकें जो वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे या किसी बुक्स में पढ़ते होंगे, तो वो लेवल पे भी हम उसको एनालिसिस करके देते हैं, ताकि उस पर्सन को ये पता चल सके कि उसके माइंड की जो इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार की है। कुछ आर्टिस्टिक होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं, तो उन्हें किस प्रकार का प्रोफेशन चूज करना चाहिए। ओके, लेकिन ये एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है। हम दूसरी मदद करते हैं उसे वैदिक प्रोस्पेक्टिव में। वैदिक में हमने यहाँ पर कुछ क्वांटम डिवाइसेस की मदद ली है। क्वांटम डिवाइसेस, अब आप सुन के आप थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि क्या डिवाइसेस की मदद से भी अपन पर्सनैलिटी एनालिसिस कर सकते हैं? क्योंकि वैदिक विज्ञान बोलता है कि आपकी पर्सनैलिटी एनालिसिस पल्स से की जा सकती है। अच्छा, पल्स का जो डीपर लेवल होता है, बहुत डीप लेवल पे जाके आप समझ सकते हैं कि आपकी बाय बर्थ पर्सनैलिटी या प्रकृति कैसी थी। अब वो वैद्य कम रह गए हैं, अब ऐसे वैद्य बहुत कम रह गए हैं जिनको ये नॉलेज है। लेकिन HRV बेस्ड, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बेस्ड पल्स एनालिसिस हमारे यहाँ किया जाता है, जो कि एक जर्मन और रशियन डिवाइस है, जिसकी बेसिस पे आप अपना पंच महाभूत, 5 एलिमेंट किस कंपोजिशन में आपकी बॉडी के अंदर है, 7 धातु किस कंपोजिशन में, किस प्रोपोर्शनेट में आपके अंदर है। अच्छा, उसके बाद वात पित्त और कफ, ये जो 3 हैं, ये बायो एनर्जीज का कौन सा प्रोपोर्शन आपके अंदर है, कि आप वात पित्त हैं कि पित्तवात हैं, वात कफ हैं, और सत्व रजस तमस, ये पूरा रिपोर्ट 24 पेजेस का एक ही पर उसमें निकल के आ जाता है, एक ही टेस्ट में। एक टेस्ट है, 10 मिनट्स का एनालिसिस होता है और उसके बाद पूरी रिपोर्ट आपको प्रिंट करके दी जाती है। फिर 1 घंटे का आपका एक पूरा कंसल्टेशन लिया जाता है, जिसमें आपको समझाया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी वैदिक पर्सपेक्टिव से क्या है और जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से क्या है। दोनों निकालते हैं, दोनों को। अब ये 2-2.5 घंटे का जो कंसल्टेशन चलता है, इस कंसल्टेशन में उस व्यक्ति को पूरे पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं कि आपके अंदर ये नेगेटिव हैं, ये प्लस हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। अब ये जब ओवरऑल उसको समझ में आता है तो वो बताता है, यस सर ऐसा हुआ बिल्कुल मेरे साथ। तो पहला चीज है, जैसे वो जानता है ना, तो वो बहुत सारी चीजें जिनसे वो परेशान था कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, सहज हो जाता है कि हाँ सर ये तो मेरे पास बाय बर्थ है। अब हम आगे बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे बदल नहीं सकते। बिल्कुल, पर्सनैलिटी फिक्स नहीं होती, पर्सनैलिटी को आप बदल सकते हो, कि आपने अपनी बायो एनर्जीज को समझ लिया, अब बायो एनर्जीज को आपको चेंज करना है, बदलाव लाना है, और बदलाव लाकर आप अपने बिहेवियर को भी बदल सकते हैं, पर्सनैलिटी को भी बदल सकते हैं। तो पर्सनैलिटी को बदलने के लिए जो बात आती है वो 2 लेवल पे होती है। ज्यादातर लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लेते हैं, तो वहां पे क्या सिखाया जाता है, बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, थोड़ा ग्रूमिंग सिखाया जाता है कि आप हेयर का स्टाइल ऐसा रखिए, आप ऐसे वाले फ्रेम पहनिए, ऐसी वाली ड्रेसिंग सेंस आपको पसंद वो करेगी। लेकिन ये जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी चेंजेस हुए,
ये तो आपने कर दिए, जिसको हम ग्रूमिंग कह रहे हैं, लुक चेंज कह रहे हैं, या उसको थोड़ा सा आपने स्टाइलिश बना दिया, स्टाइल सिखा दिया बात करने का, हाथों का मूवमेंट। लेकिन जो उसके अंदर की पर्सनैलिटी है, एक्चुअल पर्सनैलिटी का जो मतलब होता है ना, वो होता है व्यक्तित्व। देखिए इंग्लिश में अगर हम उसको समझेंगे, पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहां से आया ये वर्ड? लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना। पर्सोना। तो पर्सोना मतलब कि एक मकुटा। तो ये जो पर्सनैलिटी वर्ड वेस्टर्न साइंस में लिया गया है, उसमें कहा गया है कि पर्सोना यानी आप एक मुकुटा पहन लेते हो और पर्सनैलिटी बना लेते हो। तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है, उसमें पर्सोना को ही चेंज किया जाता है कि आपको एक एक्टिंग करना सिखा दिया जाता है। लेकिन जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, कि जैसे आप घर में हैं, तो घर में तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते ना। किसी क्लाइंट के सामने, किसी दूसरे लोगों के सामने, नेटवर्किंग में, बिजनेस में आप एक्टिंग कर सकते हो। लेकिन आप जब घर में होते हैं तो फिर आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी फिर सामने आ जाती है। नहीं, वो अब बात क्या रही है, जब हम शुरू में न्यूज पढ़ने गए थे तब एक प्रोटोकॉल में पढ़ने बोला जाता था, मगर वो बातें हम घर पे जाके वैसे नहीं कर पाते थे। राइट। वो था पर्सनैलिटी। न्यूज पढ़ने वाले की एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ये ड्रेसअप है और इसी स्टाइल, इसी पिच पे आपको बोलना है। राइट। तो यानी पर्सनैलिटी का एक मतलब ही गलत डायरेक्शन में लेके गया है। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, लेकिन पर्सनैलिटी पर्सोना नहीं होती। तो अगर आप केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस करेंगे, करिए, आप कुछ बदलाव अपने अंदर ले आएंगे, लेकिन वो बदलाव एक एक्टिंग की फॉर्म में होंगे, कॉन्शियसली आप उन्हें करेंगे। जैसे आप मान लीजिए पिथ पर्सनैलिटी क्या, और आपको बात बात पे गुस्सा आता है, बिल्कुल ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि मैंने सीखा कि गुस्से को कैसे मैनेज करना है, और अब आप बाहर में जाके आप अपने आप को कूल कूल दिखा रहे हो, ठंडा ठंडा कूल कूल। लेकिन जैसे घर में आते हो, फिर आपकी मनपसंद खाना नहीं बना और आप भड़क गए, तो घर वाले भी बोलते हैं भाई क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास ले रहे हो तुम, है ना, एक्टिंग करते हो, यहाँ तो ओरिजिनल तुम्हारी दिख जाती है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ व्यक्तित्व के चेंज की, कितना अच्छा हो कि आपके अंदर से चेंज आ जाए और आपकी पर्सनैलिटी इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, और आप नाटक ना करें, आपके स्वभाव ही बदल जाएं और आप बिल्कुल वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। तो अभी जैसे शुरुआत में आपने बात कही कि व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है या जो व्यक्तित्व है, ये एक जेनेटिक प्रोसेस है जो कि उसके माता पिता से मिलता है एक, और दूसरा एनवायरमेंटल का है। तो वो जो चीजें व्यक्ति जो बाय बर्थ लेकर के आ रहा है, उसे कैसे चेंज कर सकता है? अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वैदिक प्रोस्पेक्टिव में कहा गया है कि पर्सनैलिटी के अंदर में ये सत्व रजस तमस वात पित्त कफ का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जब हमें इन्वायरमेंट अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली नहीं मिले तो इसमें विकृति आ जाती है। विकृति मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर। आप देखना कई बार ऐसा आपके मम्मी पापा भी कहते हैं या दूसरे लोगों, बड़े बुजुर्ग को भी कहते हैं, सुना बचपन में ये बालक बहुत शांत था, लेकिन आजकल ये उद्यमी हो गया है। बचपन में ये बालक यार बहुत शानदार पढ़ाई करता था, बहुत कंसंट्रेशन था, आजकल तो ये किसी भी चीज में कंसंट्रेशन ही नहीं जमा पा रहा। अच्छा, उद्यमी लोग भी शांत हो जाते हैं, उद्यमी लोग भी शांत हो जाते हैं बड़े होकर। तो यानी कहने का मतलब कि जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी उसमें कुछ बदलाव आ गए इन्वायरमेंट की वजह। अब क्या ये इन्वायरमेंट की वजह से जो बदलाव जाने अनजाने में आ गए, अब आप इन्वायरमेंट बदलकर अपने अंदर वो चाहने वाले जो आपको चाहिए वो बदलाव भी ला सकते। तो वैदिक प्रोस्पेक्टिव कहता है जब आप अपनी प्रकृति को जान लें, वात पित्त कफ, उसके हिसाब से फिर आता है डू एंड डोंट। अच्छा, अब यानी कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए, पहला पार्ट है डाइट। पहला पार्ट डाइट रखें। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। वैदिक विज्ञान में कहा गया है जैसा अन्न वैसा ही मन। तो वहां पर आपका डाइट अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली नहीं ले रहे हैं तो आप जो बदलाव चाह रहे हैं वो होंगे ही नहीं। अगर आप कुछ ऐसा फूड खा रहे हैं जो तामसिक है और जो आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्से को कंट्रोल एक्सटर्नल तरीके से करेंगे तो होगा ही नहीं। सही है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर आप ऐसा वात पर्सनैलिटी हैं और आप एकदम बहुत ज्यादा हाइपर रहते हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि आप वात हैं, हाइपर हैं, और आप फूड ऐसा खा रहे हैं जो आपके वात को बढ़ा रहा है, तो आप और ज्यादा हाइपर हो जाएंगे, कितना भी कंट्रोल कर लें आप। तो पहला बदलाव होता है डाइट में। तो डाइट अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, कि किस पर्सनैलिटी के, किस प्रकृति के बाय बर्थ आप हैं। दूसरा पार्ट होता है लाइफ स्टाइल। ओके, लाइफ स्टाइल का मतलब होता है एक दिनचर्या, एक ऋतुचर्या, यानी आपको एक दिन भर में किस समय क्या काम करना है, और ऋतुचर्या मतलब कौन से सीजन में आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली क्या बदलाव लेके आने हैं। अब ये जो तीन चीज मैंने कही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अब ये तीनों चीजों को जब आपकी डे टू डे लाइफ में आपको एक मैनुअल बना के दिया जाता है कि ये है डाइट, ये है लाइफस्टाइल और ये है डू एंड डोंट्स, जब आप करना शुरू करते हो तो आप अपने अंदर से बदलाव खुद में महसूस करते हो और 2 से 3 महीनों के अंदर आपकी फैमिली के लोग आपको बोलते हैं कि आप बदल रहे हो। दूसरा चीज है कि ये जब बदलाव लाए जाते हैं, कई लोगों में इतना ज्यादा जो प्रकृति है वो विकृति में कन्वर्ट हो चुकी होती है एनवायरनमेंट की वजह से कि उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स भी भर गए होते हैं और उसका एंड रिजल्ट उसकी हेल्थ भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो डिटॉक्सिफाई भी किया जाता है कुछ वैदिक क्रियाओं के द्वारा, बॉडी डिटॉक्स और माइंड डिटॉक्स प्लान किया जाता है। वैदिक, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और माइंड के लेवल पे कुछ बहुत सारी योगिक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम माइंड को और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो डिटॉक्स होने के बाद भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर्सनैलिटी का और है जिसके बारे में वेस्टर्न साइंस नहीं जानती, कुछ कुछ बातें कर रही है। ये है हमारे चक्र, 7 चक्र जो बताए गए हैं वेदों के अंदर। ये जो चक्र होते हैं ये हमारे साइकिक सेंटर्स हैं, साइकिक एनर्जी के सेंटर, यानी चक्रों के द्वारा आपकी जो इमोशंस हैं वो चेंज होती है। 7 चक्रों के बारे में आपको मैं एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूं, एक हिंट देता हूं। सबसे पहले रूट चक्र, मूलाधार चक्र। ये जो मूलाधार चक्र है ये कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का। अगर मूलाधार चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए, लो हो जाए, तो व्यक्ति को ना कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। और अगर मूलाधार चक्र की एनर्जी हाइपर हो जाए तो व्यक्ति ओवर प्राउड हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, इगोइस्टिक हो जाएगा। ओके, मतलब जो व्यक्ति ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उनका मूलाधार चक्र ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक्टिव होगा, बैलेंस होगा। बैलेंस होगा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज है। जो बैलेंस कॉन्फिडेंट होते हैं उनका बैलेंस होता है और जिनके ओवर कॉन्फिडेंस हैं उनका ओवर होगा। एनर्जी 4 to 6 जो नॉर्मल होनी चाहिए 7 या 8 या 9 दिखाई देगी। और जो डाउन में होते हैं यार वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। तो जैसे किसी को छोटे छोटे डर लगता है, वो अक्सर भय की बातें करते रहते हैं, उनका मूलाधार चक्र की एनर्जी कम होगी। अब वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका मूलाधार चक्र की एनर्जी कम है और अगर वो जाके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रहा है और वहां उसको सिखाया जा रहा है ऐसा बॉडी लैंग्वेज रखना है, ये बदलना है, ये बदलना है, वो बोल तो आ गया लेकिन थोड़े दिनों के बाद टाइम इसीलिए मूलाधार की एनर्जी तो राइट ओके। अगले चक्र पे चलते हैं, स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र व्यक्ति को जो है क्रिएटिव बनाता है, हैप्पीनेस लेकर आता है लाइफ के अंदर। अब अगर व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र जो सैक्रल चक्र है वो इम्बैलेंस है तो उसकी क्रिएटिविटी आएगी ही नहीं। मान लीजिए उसका फील्ड ऐसा है जिसमें उसको क्रिएटिविटी दिखानी है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, आर्किटेक्ट है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है, वो परेशान हो रहा है कि यार मैं को तो कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी क्रिएटिविटी की क्लास अटेंड कर ली लेकिन मेरा तो क्रिएटिविटी आ ही नहीं रहा। राइट। और प्रॉब्लम होती है स्वादिष्टान चक्र, खुशी नहीं रह पा रहे, क्रिएटिविटी आ ही नहीं रही, क्रिएटिविटी नहीं आ पा रही है, कंटेंट ही तैयार नहीं हो पा रहा है, नया सोच ही नहीं आ पा रहा है। इसी में इच्छाओं का भी लेन इसी से है बहुत सारी। अगर ये चक्र ज्यादा एक्टिव हो जाए तो सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सारा दिन आपको सेक्सुअल थॉट्स आएंगी। ये चक्र बहुत लो हो जाए तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। आप इनफर्टिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं, इंपोटेंसी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये जो चक्र हैं ये हमारे साइकोसोमैटिक एस्पेक्ट्स हैं। एक चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी में भी चेंज आता है, माइंड में भी। कुछ लोग हमेशा हर छोटी बात में भी खुश रहते हैं और किसी को बड़ी बड़ी बातों में भी खुश नहीं आती फिर अब ये एनर्जीज का ही तो खेल है ना। मैंने ऐसा देखा, जो हम स्कैन्स करते हैं, अब अच्छी बात यह कि इन चक्रों को स्कैन कर सकते हैं। तो जब हमने ऐसे लोगों को देखा कि उनकी जो पर्सनैलिटी है मस्त मौला है, बहुत ही ह्यूमरस है, तो देखा हमने उनके चक्र भी बैलेंस दिखाई देते हैं। अच्छा। और ऐसे भी देखे जो खुद ही बोलते हैं सर सारा दिन इरिटेशन लगता है, एक डल सी पर्सनैलिटी हो गई है, बोरिंग सा हो गया हूँ। तो देखा ना उनकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देता है, ऑरा भी कमजोर, चक्र भी वीक। और जो ओवर प्राउडेड होते हैं, मतलब हर चीज में ओवर कॉन्फिडेंस, किसी की सुनना ही नहीं, अपने आप डिसीजंस लेना, बाद में पछता भी रहे हैं बहुत बार। तो देख रहे हैं कि उनके चक्रों की एनर्जी भी हाइपर पड़ी हुई है, 7, 8, 9 पे जा रहे हैं वो चक्र उनके। तो ये जो एस्पेक्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एक जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं। तो ये जो 7 चक्र हैं ये हमारे व्यक्तित्व के आयाम हैं, व्यक्तित्व के तत्व हैं। बिल्कुल। तो इन सातों में से कौन सा एक्सप्रेस होगा, कितना एक्सप्रेस है, फिर ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी बनता है, ऑरा बनता है। राइट। जैसे मान लीजिए किसी का हार्ट चक्र वीक है तो वो लोग दूसरों से नेटवर्किंग नहीं कर पाएगा। ये चक्र वीक है, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, तो वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाएगा।
ये चक्र वीक है तो उसके डिसीजंस गलत होने शुरू हो जाएंगे। और सातों बैलेंस हैं तो आपकी जो लाइफ के 7 डिमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये सारे चीजें आपकी एकदम बैलेंस होती है और आपका ऑरा भी जबरदस्त होता है और लोग अपने आप आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे लोग आज की दुनिया में भी हैं। बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, बिल्कुल। और बहुत सारी पर्सनैलिटी आपको दिखाई देती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आज पर्सनालिटी का सही मतलब चुना होगा। आप भी अगर जानना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी, देर मत करिए। रायपुर में पॉजिटिव हेल्थ जोन है, जैसा कि डॉक्टर अनिल ने भी बताया। 2 क्वांटम मशीनें आपके सेंटर में हैं, जिसमें एक एचआरवी टेस्ट करते हैं और एक बायोफोटोनिक एनर्जी। जैसे अभी हम बोल रहे थे ना चक्र, तो इनको भी जाना जा सकता है बायोफोटोनिक एनालिसिस से। बायोफोटोनिक एनालिसिस तो आप अपने चक्र भी जान सकते हैं कि कौन सा चक्र वीक है, कौन सा अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि फिर योगिक क्रियाओं के द्वारा आप उन्हें बैलेंस भी कर सकते हैं। तो जब तक ये दोनों टेस्ट नहीं कराएंगे तो व्यक्ति की सही पर्सनालिटी पता नहीं चलेगी। जैसा कि हिंदी में कहा गया है व्यक्तित्व। तो अपने तत्व को जान करके ही एक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को निखार सकता है, जैसा चाहे वैसा उसमें बदलाव ला सकता है। आपके सुझावों का और आपके प्रश्नों का रहेगा इंतजार। फिलहाल अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।